अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको इस अहम खबर से अपडेट करें। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर 15 बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने मार्च से जून 2020 के दौरान जुर्माने किए। स्टेट बैंक ने यह नहीं बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग के लिए कितनी रकम भेजी गई है। इस हवाले से देखिए कराची से अशरफ खान की ये रिपोर्ट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग, सार्फिन की मालूमात ना रखना कमर्शियल बैंकों को भारी पड़ गया। फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्टेट बैंक ने 15 कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जुर्माने आयद कर दिए। कमर्शियल बैंकों पर मजमूई तौर पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने मार्च से जून 2020 के दौरान आयद किए गए हैं। ताहम स्टेट बैंक ने ये नहीं बताया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर कितनी रकम भेजी गई। मरकजी बैंक का कहना है कि वो किसी भी अकाउंट्स की तफसीलात जारी नहीं करता। ताहम माहिरीन कहते हैं फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग पर सख्त निगरानी की हिदायत के बाद स्टेट बैंक ने जुलाई 2019 से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कमर्शियल बैंकों पर जुर्माने आयद करने शुरू किए हैं। अशरफ खान, समा, कराची। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात बाकर जाफरी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, स्टेट बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर 15 बैंक्स पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। कैसे देख रहे हैं आप इस एक्शन को? इट्स पार्ट ऑफ अ नॉर्मल प्रोसेस। ये गुज़िश्ता 1 साल से स्टेट बैंक ने रेगुलेटरी रिजीम बहुत टाइटन की है, खास तौर पे इस वक्त जब पाकिस्तान को FATF की जो लिस्ट है उससे बाहर निकलना है, ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आना है और सितंबर में अगेन नेक्स्ट रिव्यू है। तो स्टेट बैंक दरअसल एज पार्ट ऑफ देयर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बहुत सारे बैंक्स को ये लागू कर रहा है कि वो अपने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, नो योर कस्टमर या फिर अपने ट्रेजरी ऑपरेशंस को स्ट्रांग बनाएं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाएं। तो अगर आप इस सर्कुलर को देखेंगे तो बहुत सारे जो उसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ज्यादातर नो योर कस्टमर और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से मुताल्लिक हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे जो फाइन्स लगाए हैं ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए लगाए गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें बहुत सी जो प्रोसीजरल मिस्टेक्स होती हैं जो बैंक्स करते हैं, अपने कस्टमर्स को का डेटा सही नहीं कलेक्ट करते, उसमें भी काफी फाइन्स लगाए गए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो सितंबर में नेक्स्ट रिव्यू FATF का है उसमें ये तमाम तर फाइन्स और तमाम तर ये जो इकदाम हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट उठा रही है इसको पेश करें और ये बता सकें कि इस तरह की जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है जिसमें कस्टमर्स के कवायद मुकम्मल नहीं होते, कुछ इशूज के अंदर बैंक्स की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती, हम तमाम तर इकदाम ये उठा रहे हैं जिसके तहत न सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग बल्कि जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस और मनी फ्लो को प्रॉपर तौर पर रेगुलेट किया जा सके। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी बात की गई, ये बताइए कि इस तरह की जो एग्जाम्पल है माजी में मिलती रही है, इस तरह का इकदाम उठाया गया माजी में? देखिए, इस तरह का इकदाम गुज़िश्ता 1 साल से कंटिन्यूसली स्टेट बैंक उठा रहा है, फाइन कर रहा है बैंकों को और ये खास तौर पे उस इकदाम के बाद ज्यादा हमने देखा इसमें एक तेजी आई जब हमारा एक प्राइवेट बैंक जिसको न्यूयॉर्क की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग अगेंस्ट फाइन भी किया, उसकी ब्रांचेस भी क्लोज की। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ ज्यादा विजिलेंट हो गया है और उसी दौरान हमने देखा कि FATF की जो पाकिस्तान को खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट में डालने की बातें शुरू हो गई और ग्रे लिस्ट से इसको फर्दर डाउनग्रेड की बातें शुरू हो गई। तो स्टेट बैंक ज्यादा एक्टिव हो गया उस दौरान कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इस तमाम तर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे और इसके नतीजे में FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ना कर दे। तो इसके बाद हमने देखा काफी गुज़िश्ता 1 साल में इस तरह के फाइन आए। बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि बहुत से बैंक्स के सिर्फ डिपॉजिट बेसिस 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गए बड़े बैंक्स के। तो ये जो आपको अगरचे 1 अरब से ज्यादा के फाइन एग्रीगेट लग रहे हैं लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट साइज के मुकाबले में ये बहुत कम है। इट्स पार्ट ऑफ अ डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज दैट स्टेट बैंक परफॉर्म्स, जिसके तहत वो बैंक्स के अंदर उनकी खास तौर पे AML और FATF की रिक्वायरमेंट पूरी कराने के लिए फाइन्स लगाता रहता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि FATF की रिक्वायरमेंट पूरी कराने के लिए फाइन्स लगाए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल सतह पे बैनुल-अक़वामी तौर पर इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इस इकदाम से तो पाकिस्तान की मईशत को फायदा नहीं होगा लेकिन डिसिप्लिन आएगा बैंक्स में। बैंक्स जितने ज्यादा हैविली रेगुलेट होंगे, खासतौर पे AML और KYC की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, तो होगा क्या कि इसके तहत आगे चल के बैंक्स की रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होगी और कोई इंटरनेशनल अदालत या कोई इंटरनेशनल कंट्री आपके ममालिक आपको इस तरह की AML और KYC के ऊपर फाइन्स नहीं लगाएंगे बिकॉज आपकी इंटरनल रिजीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड ये बात तो अब बहुत आपको समझने की है कि बैंक
बैंकिंग सिस्टम का आपके स्ट्रांग होना, खासतौर पे इस वक्त जब इकोनॉमी थोड़ा सा डिक्लाइन का शिकार है और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त आप इस बात के मुताबिल नहीं हो सकते कि FATF आपको एक और कोई पीनल एक्शन आपके खिलाफ ले। तो इस लिहाज से तो स्टेट बैंक ने ये सही इकदाम उठाया है। ठीक है, इस लिहाज से तो स्टेट बैंक ने जो है ये सही इकदाम उठाया है। इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे बाकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। लाहौर में मानसून के बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने शदीद गर्मी और हब्स से निजात दिला दी। वज़ीर आला पंजाब ने शहर का अचानक दौरा किया और निकासी आप के बेहतर निज़ाम पर मुतल्लिका इदारों की तारीफ की। इस हवाले से देखिए तहमीना अहमद की रिपोर्ट। रात के वक्त आसमान पर छाए गहरे बादल और हुई मूसलाधार बारिश, साथ ठंडी हवा भी चलती रही। मानसून की पहली बारिश से जलथल एक हो गया और मुरझाए चेहरे खिल उठे। इंसानों और चरिंद परिंद को गर्मी से वक्ती रिलीफ मिल गया। वज़ीर आला पंजाब भी बारिश के दौरान बाहर निकले, बगैर प्रोटोकॉल के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उस्मान बुज़दार ने निकासी आब के बेहतर इंतजामात पर वासा की तारीफ की। पेशावर में मानसून की पहली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पारा 42 से गिरकर 34 डिग्री पर आ गया। इस हवाले से देखिए अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट। पेशावर में शदीद गर्मी का जोर मानसून की पहली बारिश ने तोड़ दिया। मूसलाधार बारिश से शहर जलथल हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत 42 से गिरकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरी भी खुश। पहले तो बहुत गर्मी थी, हद से भी ज्यादा। बस अल्लाह का फजल करम में बारिश बहुत ज्यादा हुआ है, मौसम भी काफी ठीक हो गया। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उबल पड़े और पानी सड़कों पर बहने लगा। अभी मैं रिंग रोड से आ रहा था तो नीचे हशनगरी में सूरी पुल में इतनी पानी थी कि निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं था। आवामों को बहुत तकलीफ था। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 24 घंटे में मजीद तेज बारिशों का इम्कान है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और लाहौर से शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से अच्छी खबर, जहां 990 बेड्स पर मुश्तमिल एक्सपो फील्ड अस्पताल खाली हो गया है। तमाम मरीजों को सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल उमर, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया जो फील्ड अस्पताल है वो अब खाली हो गया है। आखिरी 4 मरीज इसमें जो बचे थे वो भी सेहतियाब होकर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और इसके जो 3 हॉल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। चूंकि होम आइसोलेशन की पॉलिसी थी, इसीलिए एक्सपो फील्ड अस्पताल में मजीद मरीज आए भी नहीं। 990 बेड्स और तकरीबन 10 बेड्स ऐसे थे जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए रखा गया था, जिसके अंदर 110 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को मुख्तत किया गया था। और जो महकमा सेहत के जराए हैं उनके मुताबिक एक्सपो फील्ड अस्पताल को 2 माह मजीद अभी कायम रखा जाएगा, ताकि अगर कोई भी पीक आती है तो मजीद जो मरीज आएंगे उनको यहाँ पर एडमिट किया जा सके। जी ठीक है दानियाल उमर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और न जाने कब बदलेगी शहर कायद की किस्मत, क्योंकि हुकूमतें बदली, तारीखें बदली, ना बदला तो ये बयान कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। कई सालों से बिजली की तवील बंदिश के बायस अज़ियत का शिकार शहरियों को वफाकी वजीर असद उमर भी उम्मीद दे गए। इस हवाले से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में लोड शेडिंग अब नहीं होगी, ऐसा 2021 की गर्मियों से पहले भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। जो आता है मासूम शहरियों को लॉलीपॉप देकर 9-11 हो जाता है। लगता है शहर कायद आने वाले वफाकी वजीर असद उमर ने भी ऐसा ही किया। सनतकारों के साथ बैठक लगाने के बाद KLRT के दफ्तर का दौरा किया और बयान दाग कर चलते बने। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। असद उमर ने कहा अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन एलानिया लोड शेडिंग कब खत्म होगी ये बताना भूल गए। कोरोना वायरस के बाइस शहर के 6000 स्कूल बंद, तमाम कॉलेजेस, शादी हॉल्स पर ताला और तो और रात देर तक खुले रहने वाले तिजारती मराकज भी शाम 7 बजे बंद हो जाते हैं। ऊपर से सनतों को भी 8 घंटे बिजली नहीं दी जा रही। अगर शहर में सरगर्मियां बहाल हुई तो फिर KLRT क्या करेगा? CEO KLRT मोनिस अलवी तो पहले ही कह चुके हैं लोड शेडिंग के खात्मे में अभी वक्त लगेगा। 525 अगले साल जी और 400 उसके अगले साल और 800 उसके अगले साल। तो ये NTDC से वफाक से होगा या फिर आपकी अपनी प्रोडक्शन? हमारा भी है जी और इसमें वफाक भी है।
कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है। गैर एलानिया ना सही, एलानिया लोड शेडिंग तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगी, मगर पूरे शहर को बिला तातुल बिजली की फराहमी मजीद कुछ साल दीवाने का ख्वाब ही रहेगी। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में तवील लोड शेडिंग खत्म करने के लिए जमात इस्लामी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। शारा फैसल पर धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुन रहमान ने कहा है कि मसाइल हल नहीं होंगे तो वजीर आला और गवर्नर हाउस पर धरने का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से देखिए साथ साबरी की रिपोर्ट। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग और बिजली के यूनिट में हालिया इजाफे के खिलाफ शारा फैसल पर धरना दिया गया। इस मौके पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई। गली गली में शोर है। धरने के शुरा से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुन रहमान ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के साथ साथ लाइसेंस भी मनसूख किया जाए। हम तो ये नहीं कह रहे सजा दी जाए, हम तो कह रहे हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट पे किसी को एतराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो इमरान खान इनिशिएटिव लें, फॉरेंसिक ऑडिट करें, उसके लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू करें। हाफिज नईमुन रहमान का कहना था अगर शहर के मसाइल हल ना हुए तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस पर धरने का ऑप्शन मौजूद है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ साबरी, समा, कराची। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई के सताए अवाम की, जिनको रिलीफ देने के लिए लाहौर में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सस्ता तंदूर लगा दिया गया, जहां शहरियों को 10 रुपए में 3 रोटियां दी जा रही हैं। इस हवाले से देखिए सिद्रा गयास की रिपोर्ट। गर्मा गर्म रोटी और वो भी सस्ते दामों। मिस्टी शाह में लगा है अवामी तंदूर, जहां शहरियों को 10 रुपए में 3 रोटियां दोपहर 12 से 4 बजे तक फराम की जा रही हैं। फलाही तंजीम के ओहदेदारों का कहना है कि जल्द ही सालन भी साथ दिया जाएगा। हम चंदे लेकर, अतियात लेकर खिदमत खल्क के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, सस्ते तंदूर लगा रहे हैं। हुकूमत के लोगों, तुम्हारे हाथ में तो कौम के खजाने हैं और ये कौम बिलक रही है। इलाके के अवाम ने सस्ते तंदूर पर खुशी का इजहार किया है। मिडिल क्लास से भी लो का एरिया है तो इधर ये एक नेमत से कम नहीं है। 10 रुपए की 3 रोटियां बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही है, ये कंटिन्यू होता रहेगा। जितने दिन तंदूर चलेगा, जब तक लाइफ टाइम चलेगा, इसको 10 रुपए की 3 रोटियां हम देंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए मौसर इकदामात करे ताकि इनकी मुश्किलात दूर हों। कैमरामैन जिशान के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। कराची में ईद उल अज़हा के दिन करीब आते ही सब्जियों और हरे मसाले की कीमत बढ़ गई है। कमिश्नर कराची बाकी अशिया की तरह इनकी कीमतें कंट्रोल करने में भी नाकाम हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है इन कीमतों को के हवाले से कमिश्नर का? जहाँ बिल्कुल कमिश्नर कराची लाख दावे करें लेकिन उनके दावों के बिल्कुल बरक्स शहर कराची में काम हो रहा है और इंतजामी मशीनरी जो इस पूरे मामले से बिल्कुल बेखबर है। अगर हम बात करते हैं हरे मसाले की, तो सबसे अहम तरीन जो सूरत हाल इस वक्त नजर आती है वो ये कि जिस बाजार में मैं खड़ा हूँ न्यू कराची 5 नंबर में संजय होटल का, यहाँ पर 10 रुपए की 2 गड्डियाँ जो धनिया और पुदीना मिल जाया करता था, अब 20 रुपए की धनिया और पुदीने की गड्डी मिल रही है। और कम बेश यही सूरत हाल दीगर साजो सामान की भी है। अगर हम पहले बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर का जो सरकारी रेट मुकर्रर किया सरकार ने आज का, वो दर्जा अव्वल का जो टमाटर है वो 66 रुपए की कीमत उसकी मुकर्रर की है, लेकिन दर्जा अव्वल का टमाटर 100 रुपए और कुछ इलाकों में 120 रुपए से ज्यादा उसकी कीमत फी किलो वसूल की जा रही है। प्याज का दर्जा अव्वल जो सरकारी कीमत है वो 28 रुपए किलो है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाजारों में प्याज की कीमत 40 से 50 रुपए फी किलो वसूल की जा रही है। आज की जो सरकारी कीमत मुकर्रर की है रिटेल मार्केट की आलू की, वो 43 रुपए फी किलो है दर्जा अव्वल, लेकिन उसकी कीमत ही 50 और 60 रुपए किलो वसूल की जा रही है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका यह कहना है कि उनको जिस रिलीफ के वादे किए थे हुकूमत ने, वो रिलीफ उन्हें अब तक मिलता हुआ नजर नहीं आया। दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका और अब हरा मसाला और जो दीगर सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं और शहरियों को इस बात का अंदेशा है कि बकरीद तक इन चीजों के दाम मजीद बढ़ जाएंगे। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान शहरियों को अब मंडी जाने की जरूरत नहीं। मुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। इस हवाले से देखिए राशिद हमीद की रिपोर्ट। बस जानवर पसंद करें और खरीद लें, ना मंडी जाने की फिक्र, ना कोरोना का खौफ। मुल्तान के शहरी मिर्जा नदीम ने ऑनलाइन खरीदारी मुतारिफ करवा दी। काफ़ी नस्ल के जानवर खड़े हुए हैं, तो जो भी लेना चाहे भाई साहब खुशामदीद कहेंगे। जो भी आना चाहे ऑनलाइन बुकिंग कराए, अपना ईद से 2 दिन पहले भी लेना हो जिसने,
वो भी आके ले सकता है। चोलिस्तानी, साहिवाल और देसी नस्ल के खूबसूरत जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त से शहरी भी खुश हैं। मंडियों के धक्के खाने से बेहतर है कि ऑनलाइन हमने बुक करा दिए और इंशाल्लाह ईद के एक दिन पहले जो है ना यहाँ से ले लेंगे। ये जो अभी कोरोना भी है, कोरोना की वजह से जो है ना मंडियों में भी बहुत डर लगता है। कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से 25% तक रियायती कीमत पर भी दस्तयाब हैं। मंडियों के चक्कर से जान छुड़ाएं, ऑनलाइन जानवरों की बुकिंग करवाएं और अपनी पसंद का जानवर घर ले जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 35 मन वजनी सुल्तान के चर्चे, लाडला और शहंशाह भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं। मजीद जान लेते हैं अब्दुल अहाद की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है कैटल फार्म पर। जी अपडेट कीजिए। मैं एक फार्म हाउस में मौजूद हूँ जहाँ पर सुल्तान और लाडला के चर्चे हैं। सुल्तान का वज़न तकरीबन 35 मन बताया जा रहा है। इसको क्या खिलाया पिलाया जाता है, इसकी उम्र कितनी है? हमारे साथ रऊफ साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या खिलाया पिलाया जाता है, इसकी उम्र कितनी है? माशाल्लाह सुल्तान भी देखा जा रहा है बहुत भारी भरकम और लाडला का भी वज़न किसी से कम नहीं है। खूबसूरती में भी ये दोनों निराले हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जानवरों का शौक़ तो बहुत साल से हम कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3 साल से इनकी एज है, तकरीबन 3 साल 4.5 साल ऐसे एज है इनकी। इस हिसाब से ये इनके 2 साल हो गए हैं तैयारी में। और इनकी नॉर्मल खुराक जो वंडा वगैरह सब्ज़ चारा वो तो है, साथ में इनके ज़रा इनको स्पेशल जो है वो हम प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल भारी भरकम इन जानवरों की कीमत भी जो है वो काफ़ी भारी है। सुल्तान की कीमत 25 लाख जबकि लाडला 20 लाख रुपए तक जो है ये डिमांड कर रहे हैं। अब कितने में सेल होता है और कौन इसको खरीदता है, ये ईद से चंद रोज कबल फैसला हो जाएगा। अब्दुल अहाद अपडेट करें, आपका शुक्रिया। अदालती हुक्म के बावजूद ओपन मार्केट में अब भी चीनी 85 रुपए में फरोख्त हो रही है। ऐसा क्यों है, ये जानते हैं लाहौर से मोहम्मद लुकमान की इस रिपोर्ट में। शुगर स्कैंडल पर रिपोर्ट आई, अदालत ने सरकारी कीमत भी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी, मगर अवाम को चीनी अब भी 85 रुपए फी किलो मिल रही है। शहरी कहते हैं कि सिर्फ ऐलान नहीं, हुकूमत कीमत भी कम करे। जब से 70 रुपए का गवर्नमेंट ने ऐलान किया ना, तो चीनी 80 से 85 चली गई है। पहले 80 मिली थी, अब 85 पे चली गई है। हमने भी सुना है 70 रुपए, लेकिन दुकानों पे जो है 70 रुपए नहीं दे रहे, कोई 80 रुपए दे रहा है, कोई 90 रुपए, अपने अपने रेट सबने लगाए हुए हैं। डीलर्स कहते हैं कि मिल से 78 रुपए में लेकर 70 रुपए फी किलो चीनी कैसे बेच सकते हैं। इसका रेट एक्स मिल 8000 रुपए बोरी का है, 4000 तोड़े का, और 50, 60, 70 रुपए किराया पड़ के और तोल तला के 85, 90 रुपए गाय वारा खाती है। शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर करने से पहले मिल मालकान से मशवरा कर लेती तो मामला हकीकत पसंदाना तरीके से तय किए जा सकते थे। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पेशावर में टमाटरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एक हफ्ते के दौरान निर्खों में 60% इजाफा, सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इस हवाले से देखिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। ईद कुर्बा में अभी 3 हफ्ते बाकी, मगर मुनाफाखोरों ने चाकू छुरियां तेज कर ली। टमाटर के नरखों में एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा। 40 में मिलने वाला टमाटर अब 80 से 100 रुपए में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियों की कीमतों में 10 से 20 रुपए किलो इजाफा हुआ। पहले जो थे वो 30, 25 रुपए, 40 रुपए किलो बिकते थे, अभी 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो बिक रहे। तो ये बहुत महंगाई है, अभी माफिया जो है वो सरगर्म है। तो इतने महंगे नहीं थे, सब कुछ महंगे हो गए, 20-40 रुपए सब कुछ महंगे हो गए। दुकानदारों ने खबरदार किया, ईरान और अफगानिस्तान से सप्लाई शुरू ना हुई तो टमाटर मजीद महंगा होगा। टमाटर काबल से नहीं आता है, ईरान वाला टमाटर भी बंद है, और पेशावर का जो टमाटर है वो पंजाब, कराची, सारा मुल्क पहुँच रहा है, इस वजह से महंगा है। हर साल ईद कुर्बा से कबल टमाटर, लहसुन और अदरक की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में दरियाए रावी के इतराफ नया शहर आबाद करने के लिए अथॉरिटी कायम कर दी गई है। निजी शोबे के ताउन से 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुजव्विज़ा मंसूबे पर इलाके के बुजुर्ग परेशान जबकि नौजवान नस्ल खुश है। इस हवाले से देखिए मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट। 1 लाख एकड़ पर जदीद शहर तब्दीली सरकार ने मंसूबा तैयार कर लिया। निजी शोबा सरमायाकारी करेगा। रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के सरबराह वजीर आला पंजाब होंगे। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे के लिए 1 लाख एकड़ जगह मुख्तस की जाएगी, जिसमें बुलंदोबाला इमारतें और झीलें बनेगी। इलाके के बाज लोग मंसूबे से खुश हैं, जबकि कुछ लोगों को इतराजात भी हैं।
50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। इलाके के नौजवान इस मंसूबे से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और इसे अपनी खुशहाली का जरिया करार दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे ये है कि बाहर से डिफरेंट कंट्री से लोग इन्वेस्टर्स आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इसमें डेफिनेटली हमारा अपना ही फायदा है क्योंकि मुल्क में खुशहाली आएगी। निजी शोबा 5000 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा और सरमायाकार वजीर-ए-आज़म पैकेज की सहूलतों से फायदा उठाएंगे। दरिया रावी के दोनों अतराफ नया शहर आबाद करने से जहां गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा, वहीं मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे भी खुलेंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए नौजवान शजरकारी करने मैदान में आ गए। कहते हैं दरख्त लगाना न सिर्फ सदका जारिया है बल्कि आने वाली नस्लों के सुकून का बायस भी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरम खान। अपने शहर को खूबसूरत बनाने और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की फिक्र, 60 पौधों के साथ 10 नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के सामने ढाल बनकर मैदान में आ गए। हमारे लिए तो दिस इज लाइक अ सिंबॉलिक जेस्चर कि हम लोगों को दिखाएं कि इतनी छोटी सी एक ब्लैंक फील्ड के अंदर भी आप ट्रीज प्लांट कर सकते हैं। दैट कैन आल्सो मेक अ डिफरेंस। नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट पर चिनार, पाइकस और दीगर दरख्त लगाए। हम जितने दरख्त काटते हैं उनको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है और एक दरख्त को उगने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक दरख्त भी लगा दें तो बहुत अच्छी बात है। दरख्त लगाने में ज्यादा देर तो नहीं लगती, लेकिन इसके फवायद बहुत देर तक मिलते रहते हैं। घर में फ्रूट खा रहे कोई बीज है उसको दबा दे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे। कहीं पे छोटा सा एक दरख्त लगा ले, उसको अडॉप्ट कर ले, थोड़ा सा पानी दे। इस्लामाबाद का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा रियल इशू है और हम लोग इस्लामाबाद के जो कुछ लोग हैं, हम लोग इसे काउंटर करने के लिए हम लोगों ने एक शजरकारी की मुहिम का आगाज किया। दरख्त लगाना सदका जारिया तो है ही, इसके साथ साथ आलूदगी को कम करने, सैलाब की तबाहकारियों और जमीन के कटाव को रोकने का अहम जरिया है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। लियारी के साबिक एमपीए हबीब जान ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ लियारी से उनकी मदद के बगैर जीत नहीं सकती थी। उन्होंने पीटीआई के लिए कराची में ग्राउंड बनाया। इस हवाले से फिरदौस शमीम नकवी का क्या कहना है, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे फैसल खान से, जो अपोजिशन लीडर के साथ मौजूद हैं। जी फैसल, अपडेट कीजिए। जी, आजकल दोबारा से लियारी गैंग वॉर और पीपल्स अमन कमेटी, इस हवाले से काफ़ी ज़ोरों शोर है और पीपल्स अमन कमेटी के और पीपल्स पार्टी के जो साबिक रहनुमा थे हबीब जान बलोच, उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके साथ अभी भी राब्ते में हैं और उन्होंने जो है लियारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड है, क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, उनसे बात करेंगे। फिरदौस भाई, ये बताइएगा, हबीब जान बलोच कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लियारी से इलेक्शन उन्होंने जितवाया, कराची में ग्राउंड उन्होंने बनाया, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि हबीब जान बलोच को बस दुआ करूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन के जानशीन न बने, इससे कि जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के मामला चलाते हैं उनसे मुझे बड़ा ख़तरा लगता है। किसी के माथे पे लिखा हुआ नहीं है कि वो कितना बड़ा मुजरिम है, उसका अगर कोई रिकॉर्ड है और हमारी पार्टी के जो लोग उनसे कांटेक्ट में अगर रिकॉर्ड वाले आदमी के साथ है तो वो ज्यादती कर रहे हैं, वो पार्टी के असूलों के खिलाफ है। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान आए तो आप उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करेंगे? अगर वो साफ सुथरे इंसान हैं और उनके वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असूलों को मानता हूँ, मैं उनको वेलकम कर लूँगा, अगर वो साफ सुथरे। फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर जो ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी कोई जगह नहीं, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहता है तो उसको वो वेलकम करेंगे। जी, मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के साथ शरह अमवात भी कम होने लगी। वबा के आगाज़ में ज़्यादा अमवात की वजह क्या थी और रवा माह घरों और अस्पतालों में कितनी अमवात हुई, जानते हैं इस्लामाबाद से अरम खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अब तक शरह अमवात 2.1% है। रवा माह कोरोना केसेस के साथ अमवात में भी कमी आई है। जुलाई के शुरू में अस्पतालों में यौमिया 90 से कम और घरों में 9 से कम अमवात हुई। जून में शरह अमवात 100 से 150 के दरमियान रही। घरों में मरने वाले मरीजों की तादाद 10 से भी कम थी। ज्यादा शरह अमवात की वजह वबा के आगाज में अस्पतालों पर मरीजों का ज्यादा बोझ था। मामूली और तशवीशनाक मरीज दोनों ने यकसा अस्पतालों का रुख किया।
जून के आखिर में अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होने लगा तो अमवात में भी कमी आ गई। पिम्स की फोकल पर्सन बराए इंसदाद कोरोना ने इसकी मुतअद्दिद वजूहात बताई हैं। हमारे जो नंबर ऑफ बेड्स थे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स थे, उनकी तादाद में इजाफा किया गया। पेशेंट जब इस स्टेज पे पहुंच जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सवेयर डिजीज़ और उसको सिम्टम्स डेवलप हो जाते थे, तब वो हॉस्पिटलाइज जाते थे। अभी भी देखें क्रिटिकली इल पेशेंट्स ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 62.2% है। माहिरीन के मुताबिक मामूली नौयत के मरीज अस्पतालों में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तशवीशनाक मरीजों को बेड्स और वेंटिलेटर्स आसानी से मिल जाते हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डॉल्फिन फोर्स ने एक डाकू को मौके पर पकड़ लिया। लूटी गई नकदी और असला बरामद कर लिया गया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। डाकुओं की दीदा दिलेरी, रकम लूट कर दुकानदार को गोली मार दी। एक डाकू डॉल्फिन फोर्स के हत्थे चढ़ गया। डकैती मुज़ाहमत पर दुकानदार के कत्ल का वाकया शालीमार के इलाके में पेश आया, जहां 2 डाकुओं ने मोबाइल शॉप पर वारदात की और 40,000 रुपए लूट लिए। दुकानदार समीउल्लाह ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने उसके सर में गोली मार दी, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लड़के 2 आए थे मोटरसाइकिल पे, तो अंदर जाके वारदात की है, कैश लेके भाग रहे थे। तो उसके बाद जो है ना वो पीछे भाग गया पकड़ने के लिए, तो उसने बैक होकर उसको फायर मारा। जवान लड़का था जिसे बेचारे को गोलियां मार के बड़ी बेरहमी से कत्ल करके गए हैं। डाकुओं ने वारदात के बाद फरार होने की कोशिश की, मगर उनका सामना डॉल्फिन फोर्स की गश्त करने वाली टीम से हो गया। डॉल्फिन एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, जिससे लूटी हुई रकम और असलहा बरामद कर लिया गया है। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती का मामला, कार शोरूम का मुलाजिम भी मुलविस निकला। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस ने मुलाजिम और उसके भाई को गिरफ्तार करके 51 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। घर का भेदी लंका ढाए। कराची में जमशेद रोड पर वाक़ई कार शोरूम पर डकैती में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 जुलाई की शाम को कार शोरूम के मुलाजिम ने ही अपने भाई के साथ मिलकर डकैती का प्लान बनाया और 2 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद की खतीर रकम ले उड़ा। शोरूम मालिक की जानिब से मुखबरी के शुबे पर पुलिस ने मुलाजमीन से पूछगछ की तो एक मुलाजिम और उसका भाई वारदात में मुलविस पाए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 51 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। दीगर रकम फरार होने वाले मुलजिमान में तकसीम की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गुजरावाला में डकैती की अनोखी वारदात, किराएदार ने बुर्का पहनकर मालिक मकान को ही लूट लिया। सेटेलाइट टाउन में मकान का किराया अदा करने के लिए मुलजिम उस्मान ने घर के बाहर खड़े मालिक मकान से 39,000 रुपए छीने और फरार हो गया। पुलिस से तफ्तीश की तो अनाड़ी डाकू ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम के मुताबिक वो दही बल्ले की रेडी लगाकर अहले खाना का पेट पालता था, लेकिन लॉकडाउन के बायस मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। कोयटा में कई सालों से टूट फूट का शिकार जरखून रोड तामीर नहीं किया जा सका। शहरी कहते हैं कि सड़क की अदम तामीर से आमदोरफ्त के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से देखिए मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा की मसरूफ शारा जरगून रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क तामीर करने का वक्त आया तो मुतलका ठेकेदार ने मटीरियल तो फेंक दिया, लेकिन तामीराती काम में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क के सबब आमदोरफ्त मुश्किल हो गई। धूल मट्टी से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी रोड पे आगे जाए वजीर आला उसे वजीर गवर्नर साहब का उसे है, और ये मेन रोड है। जब इसका ये हाल है तो और का क्या हाल होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि सड़कें मयार के मुताबिक तामीर की जाएंगी। काम को हर 15-20 दिन की नौयत पे सुपरविजन भी उसकी हम कर रहे हैं, हर लेवल पे कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कमी बेशी नज़र आएगी किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला का मजीद कहना है कि रवां माली साल के बजट में 2000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों के मंसूबे शामिल हैं। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।